इस चैप्टर में हम स्प्लाइन सेटअप बनाना सीखेंगे। तो आप फ्रंट व्यू में आ जाएं, बॉडी हाइड कर लें, स्केलेटन मेनू में से IK स्प्लाइन हैंडल टूल ऑप्शन बॉक्स में जाएं, रीसेट सेटिंग कर लें और स्प्लाइन जॉइंट 01 सेलेक्ट करें यहाँ से। ठीक है, अगर किसी वजह से यहाँ से आपके पास स्प्लाइन जॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप आउटलाइन में से जाके रूट जॉइंट के अंदर से भी आप स्प्लाइन जॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसके बाद व्यू पोर्ट में आप सेलेक्ट कर लें चेस्ट जॉइंट। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे जॉइंट्स हाइड करता हूँ तो इस IK हैंडल के साथ आपको मिलेगा एक कर्व। ठीक, अब इस कर्व से हम एक्चुअली जो जॉइंट्स है आपका स्प्लाइन जॉइंट्स उसमें स्मूथ मूवमेंट दे सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ आ रहा है मूवमेंट। ठीक है, अब हमें क्रिएट करने हैं कंट्रोल्स। तो आप क्रिएट में जाएं, नर्व्स प्रिमिटिव्स, यहाँ से सर्किल ले लें और एक कंट्रोल बना लें। सेम प्रोसीजर रहेगा जिस प्रोसीजर से हमने हैंड सेटअप बनाया था। तो इसे YZ में 90 डिग्री रोटेट कर लें और फिर कर लें आप मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। इसे करें ग्रुप, आउटनर खोल लें और आप करें स्प्लाइन जॉइंट सेलेक्ट, दबा के ग्रुप 1 सेलेक्ट कर लें और कंस्ट्रेंट में जाके करें पेरेंट कंस्ट्रेंट, ऑप्शन बॉक्स में मेंटेन ऑफसेट ऑफ और करें ऐड। तो देखिए स्नैप हो जाएगा परफेक्टली। अब इस ग्रुप 1 में से इस पेरेंट कंस्ट्रेंट को कर दें डिलीट। ठीक है, फिर रीनेम कर लें स्प्लाइन कंट्रोल अंडरस्कोर 01, कॉपी कर लें इसे, यहाँ पेस्ट कर दें। फिर इस ग्रुप को आप डुप्लीकेट कर लें, जॉइंट सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ ग्रुप सेलेक्ट करें डुप्लीकेटेड और कंस्ट्रेंट में जाके करें पेरेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब आप पेरेंट कंस्ट्रेंट डिलीट कर दें, इसे प्रॉपर्ली रीनेम कर लें इसको, फिर से डुप्लीकेट करें, कंट्रोल D फॉर शॉर्टकट की, फिर से डुप्लीकेट कर लें इसे, डुप्लीकेट। आप स्प्लाइन जॉइंट 03 सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ग्रुप सेलेक्ट करें, कंस्ट्रेंट में जाएं, पेरेंट कंस्ट्रेंट डिलीट कर दें, रीनेम कर लें। ठीक है, इसके साथ हमें एक और चीज़ करनी है, हम जॉइंट्स हाइड कर लेते हैं और इस कंट्रोल को सेलेक्ट करके आप कर लें राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स। ठीक है, तो हर वर्टेक्स पे आपको एक लगाना है क्लस्टर। तो आप जाएं एनिमेशन के अंदर क्रिएट डिफॉर्मर क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर, क्योंकि हम वर्टेक्स को कंट्रोल के साथ में चाइल्ड पेरेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमें वर्टेक्स के ऊपर क्लस्टर लगाना पड़ेगा। फिर इन क्लस्टर को हम कंट्रोल के साथ चाइल्ड पेरेंट कर देंगे। अब आप आए आउटलाइनर में, जॉइंट्स को अनहाइड कर लें, ठीक है। अब आप ऊपर के 2 क्लस्टर सेलेक्ट करके अब शिफ्ट के साथ कंट्रोल सेलेक्ट करें और इससे कर दें एडिट में जाके पेरेंट। ठीक है, तो अब जैसे अब आप रोटेट करेंगे तो ये देखिए आपका रोटेशन हो रहा है। ऐसे आप क्लस्टर 3 सेलेक्ट करें बीच वाला और बीच वाला कंट्रोल, एडिट में जाएं, पेरेंट, फिर लास्ट वाला क्लस्टर, फिर लास्ट वाला कंट्रोल सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं और ठीक है। अब हमें ये करना है कि कंट्रोल्स को आपस में चाइल्ड पेरेंट करना है। तो आप ऊपर वाला कंट्रोल ग्रुप के साथ सेलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ नीचे वाला कंट्रोल, केवल कंट्रोल सेलेक्ट करना है नीचे वाला, और एडिट में जाएं, आप करें पेरेंट। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये देखिए जा रहा है हायरार्की साथ में। अब आप बीच वाला कंट्रोल ग्रुप के साथ सेलेक्ट करें आउटलाइन में से और शिफ्ट के साथ कंट्रोल सेलेक्ट करें नीचे वाला, एडिट में जाएं और करें पेरेंट।
ठीक है। ऐसे आप क्लेविकल का ग्रुप सेलेक्ट कर लें और इस शिफ्ट के साथ स्प्लाइन का कंट्रोल सेलेक्ट करें और इसे भी आप कर लें पेरेंट। इस फिंगर कंट्रोल को भी आप सेलेक्ट करके रिस्ट कंट्रोल के साथ चाइल्ड पेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ प्रॉपरली आपका रोटेट हो रहा है। बॉडी ऑन कर लेते हैं, ये देखें। ये जॉ और आइज का हम बाद में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको रोटेशन एक्स में रोटेट कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी प्रॉपर रोटेट नहीं हो रही है, ठीक है। अभी जैसे हम अगर आप आई के हैंडल सेलेक्ट कर लें, थोड़ा जूम करें और आई के हैंडल सेलेक्ट करें, ठीक है। आई के हैंडल सेलेक्टेड है। अब मैं बॉडी ऑन करके यहाँ पे आपको आई के हैंडल में मिलेगा एक ऑप्शन ट्विस्ट, ठीक है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करके आप इसको देखिए, आप इसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप प्रॉपर रोटेशन हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन कंट्रोल का रोटेशन आई के ट्विस्ट से कनेक्ट करना है, इसलिए इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एक छोटा सा एक्सप्रेशन। तो आप कंट्रोल सेलेक्ट करके एक किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करें और एडिट में जाके करें एक्सप्रेशंस, ठीक है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, जूम करके आप पहले तो सेलेक्ट कर लें अपना आई के हैंडल, ठीक है। तो आपका देखिए एक्सप्रेशन में आ गया आई के हैंडल, ठीक है। अब यहाँ से आप चूज़ कर लें ट्विस्ट, ठीक है। अब यहाँ जाके आप पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट कर लें। इसे कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले इस एक्सप्रेशन को हम नोटपैड पे लिख लेते हैं। एक नोटपैड खोल लेता हूँ मैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देख लेते हैं कि हमारे पास कंट्रोल्स के क्या क्या नाम है। जैसे यहाँ पे स्प्लाइन कंट्रोल _01 और ये भी देख लेते हैं कि हमें किस रोटेशन में, किस एक्सिस में इसे हम रोटेट करना है। तो हमें रोटेट करना है रोटेशन एक्स में, ठीक है। ऐसे स्प्लाइन 01, 02, 03, ठीक है, ओके। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नाम को, नोटपैड में आए। अब आप लिखे आई के हैंडल 1 डॉट ट्विस्ट इज इक्वल्स टू स्प्लाइन कंट्रोल _01 डॉट RX, मतलब रोटेशन एक्स। फिर करें आप प्लस, अब इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। यहाँ लिखें आप 2, फिर प्लस का साइन लगाएं, फिर करें यहाँ 3 और एंड में आप लगा दें यहाँ पे सेमीकोलन। अब इस एक्सप्रेशन को आप कॉपी करें, एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके यहाँ से लेके आए एक्सप्रेशंस और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें आपका कोड। और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कमांड लाइन। तो अगर आपने कोड में अगर आप कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं से करता हूँ क्रिएट। अब तो देखिए यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है कि वेरिएबल मिसिंग डॉलर, और ये बता रहा है एरर हमारा स्प्लाइन _कंट्रोल्स 3 में। हाँ, तो हमने यहाँ पे नाम गलत लिखा है, देखिए। तो हमारा पे यहाँ पे है कंट्रोल _01 नहीं है, 03 है, ओके। अब आप करें क्रिएट, तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट एक्सप्रेशन 1, यानी कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब इसे क्लोज कर लें। अब आप देखिए जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो ये देखिए प्रॉपर ट्विस्ट हो रहा है, ये देखें। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें कंट्रोल्स को, ये देखें अब प्रॉपर आप ट्विस्टिंग आ रही है, देखें, परफेक्ट। तो हम अब पेल्विस और रूट के लिए भी कंट्रोल्स बना लेते हैं। तो बॉडी हाइड कर लें, आउटलाइनर सेलेक्ट कर लें। यहाँ से मैं कंट्रोल वापस डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो मैं इस स्प्लाइन ग्रुप को कर लेता हूँ एडिट डुप्लीकेट। मुझे ये नीचे की पूरी हायरार्ची नहीं चाहिए और बाकी की, तो मैं ये डिलीट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये कंट्रोल और आ जाएगा, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे शेप के अंदर। तो आप कंट्रोल के कंपोनेंट लेवल में चले जाएं, तो आप स्टेटस बार में से इस आइकन पर क्लिक कर लें, या फिर शॉर्टकट है आपके पास F9। मैं थोड़ा सा इसके शेप को चेंज कर लेता हूं ताकि हमें समझने में परेशानी नहीं हो। तो ये रहेगा हमारा रूट का कंट्रोल, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको रीनेम कर लेता हूं। पहले इसे कर लें आप रूट कंट्रोल, कॉपी कर लें इसे,
ठीक है। और फिर इसी को मैं वापस डुप्लीकेट कर लेता हूँ पेल्विस के लिए, और इसको आप रीनेम कर लें पेल्विस कंट्रोल। पेस्ट। पेल्विस के लिए भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे शेप। थोड़ा शेप चेंज कर लें ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमको। ओके, अब हमें क्या करना है कि आप रूट कंट्रोल सेलेक्ट करें, और आउटलाइनर्स में से मैं कंट्रोल दबा के रूट जॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसे कर लेते हैं हम पेरेंट कंस्ट्रेंट ऑप्शन बॉक्स मेंटेन ऑफसेट ऑन करके इसको कर ले ऐड। फिर आप पेल्विस कंट्रोल सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल दबा के आप पेल्विस जॉइंट सेलेक्ट करें, और कंस्ट्रेंट में जाके इस बार आपको केवल ओरिएंट कंस्ट्रेंट ही करना, मेंटेन ऑफसेट ऑन और ऐड कर लें। ठीक है, अब देखिए जैसे आप रूट कंट्रोल सेलेक्ट करें तो आप रूट कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं जैसे आप मूव करें तो आपकी पूरी हायरार्ची रूट कंट्रोल के साथ जानी चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार फिर आउटलाइनर में आ जाते हैं। रूट कंट्रोल के अंदर डालना है हमें पेल्विस का ग्रुप, तो आप मिडिल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रूट कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह से आप स्प्लाइन का ग्रुप पकड़े पूरा और मिडिल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रूट कंट्रोल के ऊपर। तो इस तरह से स्प्लाइन ग्रुप और पेल्विस का ग्रुप आपके रूट कंट्रोल के साथ चाइल्ड पेरेंट हो जाएगा। वो आप देखिए जैसे इसको मूव करें तो आप देखिए जैसे मूव कर रहे हैं तो ये देखिए ये आपका हाफ जॉइंट्स कहीं और जा रहा है। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है कि अब एक बार आप आउटलाइनर में आए तो जैसे हमने जो शुरू में हमने जो IK स्प्लाइन हैंडल टूल क्रिएट किया था उसमें जो कर्व बना था तो वो क्रिएट होते ही रूट जॉइंट के साथ चाइल्ड पेरेंट हो जाता है। तो आप रूट जॉइंट के अंदर आए और ये कर्व 1, ठीक है, इसे आप इसे अनपेरेंट कर दें। मैं अंडू कर लेता हूँ एक बार फिर आप रूट जॉइंट के अंदर से कर्व 1 को कर ले अनपेरेंट। तो आप करें शिफ्ट P फॉर अनपेरेंट। ठीक है, इसको बाहर निकाल के रखें। अब आप देखिए जैसे आप इसको मूव करेंगे तो आप प्रॉपर मूव होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं स्केलेटन में जाएं, IK स्प्लाइन हैंडल टूल ऑप्शन बॉक्स में जाएं, और जैसे आप क्रिएट कर रहे हो तो आप इस समय ऑटो पेरेंट कर्व ऑफ कर दें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे मैं अब रूट कंट्रोल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मूव हो रहा है मेरा बॉडी पूरी। ठीक है, मूव कर रहा हूँ तो मूवमेंट भी हो रहा है। ऐसे स्प्लाइन को आप कंट्रोल करेंगे तो आपका नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेग के लिए सेटअप हम नेक्स्ट चैप्टर में बनाएंगे।